हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी? अच्छे हो? अपनी फिजिक्स को आगे बढ़ाते हुए, अपनी क्लासेस को आगे बढ़ाते हुए, अब हमें ने लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़ लिया था? हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो रिलेशन था हमारा, जिसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट के नाम से जानते हैं, E = -dV/dr होता है। मैथमेटिक्स को रिमाइंड नहीं करना है कि E = -dV/dr होता है। अब आपको पता होना चाहिए कि उन चीज़ों की फिजिक्स क्या थी, वे डेरिवेशन हमने कहाँ से निकाले थे और कैसे लिखे थे। नेक्स्ट में अब हमारे पास क्या है बच्चों? अब हम क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये लिखा हुआ है हमारे पास, जो टॉपिक है हमारा फिलहाल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हमें फाइंड आउट करनी है, लेकिन फाइंड आउट करने से पहले हमें ये जानना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, कैसे उसे निकालेंगे, क्या उसका तरीका होना चाहिए निकालने के लिए। उसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के नाम से जानेंगे। मैंने आपको पहले भी कहा है, अगर आप के सामने पोटेंशियल एनर्जी या किसी भी प्रकार की एनर्जी का जिक्र होता है तो वो कहीं ना कहीं किसकी फॉर्म होती है? वर्क की फॉर्म होती है, कार्य से जुड़ा हुआ होता है। वर्क और एनर्जी एक दूसरे के ही रूप होते हैं। तो बेसिकली हमें यहाँ दो चार्ज पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है कि दो चार्ज पार्टिकल अगर किसी डिस्टेंस पर रखे हुए हैं तो उनकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, वो हमें आपको बताना है। तो क्या हुआ बच्चों, कैसे देखेंगे? सपोज करो आपके पास स्पेस है, जो हमारा यूनिवर्स है, स्पेस में दो चार्ज पार्टिकल है आपके पास, और वे दोनों एक दूसरे से एक हाईएस्ट डिस्टेंस पर है, जिसे हम इनफाइनाइट कह सकते हैं। यानी कि दो चार्ज पार्टिकल स्पेस में अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पर एक दूसरे से रखे हो तो वर्क डन कितना होगा? अगर दो चार्ज पार्टिकल है, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? इनफाइनाइट है। तो किसी एक चार्ज पार्टिकल के द्वारा किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल पर किया गया जो वर्क डन होगा वो कितना होगा? 0 होगा, शून्य होगा। कैसे होगा? क्योंकि बच्चे अगर उसके बीच की डिस्टेंस इनफाइनाइट है और अगर आपको डिस्टेंस नहीं मिलती है, आप डिस्टेंस आपको गिवन ही नहीं है, इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट मतलब कि इनफाइनाइट की वैल्यू जब आप किसी के अंदर करेंगे या किसी चीज को डिवाइड करेंगे इनफाइनाइट से, जैसे ही आप v = 1/4πε0qr, वहां पर जब आप इनफाइनाइट लिखेंगे तो आपको शून्य दे देगा, 0 दे देगा वहां से क्वांटिटी मैथमेटिकली। और अगर 0 दे देगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा ही नहीं। पोटेंशियल नहीं होगा तो फिर क्या नहीं होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आपको वहां से नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे? हमने दो चार्ज पार्टिकल लिए हैं, एक Q1 लिया है, चाहे एक चार्ज पार्टिकल है हमारे पास Q1, दूसरा चार्ज पार्टिकल हमारे पास इनफाइनाइट डिस्टेंस पर उससे Q2 है, किसी दूसरी डिस्टेंस पर है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर Q2 रखा हुआ है। दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है? Q इनफाइनाइट है। पहले हम बात करते हैं कि Q2 को Q1 के पास या Q1 को Q2 के पास एक ऐसी डिस्टेंस में हमें लेके आना है ताकि वे एक दूसरे पर क्या, एक फोर्स अप्लाई करना स्टार्ट कर दे, एक दूसरे पर एक फोर्स लगाने लगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाए, पोटेंशियल एक पॉइंट का दूसरे पॉइंट पर क्रिएट हो जाए, तभी तो वहां पर क्या आएगा पिक्चर में? पोटेंशियल एनर्जी आएगी। अगर उनके बीच में कोई वर्क डन ही नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो बच्चे क्या करेंगे? अब हमारे पास यहाँ पर दो वर्क डन निकलेंगे। एक चार्ज पार्टिकल Q1 से कितना वर्क डन हुआ है, दूसरा चार्ज पार्टिकल Q2 को इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब कि Q1 के कारण उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया हुआ है, उस फील्ड के अंदर लाने में जो वर्क डन किया है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो वर्क डन ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। इसके द्वारा किया गया वर्क डन Q1 की, Q2 के द्वारा किया गया वर्क डन, दोनों ही वर्क डन को जब हम सम अप करेंगे, एडिशन लेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? वर्क एक स्केलर क्वांटिटी होती है, डायरेक्टली अगर आप उनको ऐड करेंगे तो आपको टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वहां पे मिल जाएगी। तो ठीक है बच्चों, देखते हैं मैथमेटिक्स कैसे करेंगे और फिजिक्स भी साथ साथ हम देखते रहेंगे कि कैसे निकालना है। ये चार्ज पार्टिकल हमारा Q1 है। Q1 के कारण ड्यू टू चार्ज पार्टिकल Q1 पर ही किया गया वर्क डन कितना होगा बच्चों? 0 होगा। इसे हमने क्या नाम दिया कि W1 जो वर्क डन होगा Q1 के कारण जो वर्क डन आपको किया है यहाँ पे Q1 = 0। कितना होगा बच्चों? Q1 = 0 होगा। कैसे? अगर एक चार्ज पार्टिकल हमारा यहाँ पर है Q1, उसी चार्ज पार्टिकल से, जैसे मैं यहाँ पर क्या खड़ा हूं फिलहाल, अगर आप यहीं से मेरी रेस्ट पोजीशन से मेरी ही डिस्टेंस मेजर करेंगे कि मैं खुद से कितनी दूर हूं, तो वो 0 होगा, क्योंकि उसके बीच में कोई भी क्या नहीं है? डिस्टेंस नहीं है। और अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं है, रेस्ट में है कोई बॉडी, तो उसके द्वारा किया गया जो वर्क डन होता है वो कितना होगा? 0 होगा।
मैथमेटिकली आप चले नहीं, आप में कोई मूवमेंट नहीं किया, या फिर आपने क्या नहीं किया, डिस्प्लेसमेंट नहीं किया कोई, तो जीरो वर्क डन होगा। और फिजिक्स के अकॉर्डिंग अगर आप मैथमेटिक्स देखना चाहो तो फोर्स इनटू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट आपका वर्क होता है। डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो होगा तो फोर्स चाहे फिर वहां पर कितना भी लगा हो वो क्या होगा, जीरो ही वर्क डन आपको वहां पे मिलेगा। तो ठीक है, हमारे पास W1 आया, Q1 के कारण जो वर्क डन हुआ है वो जीरो हुआ है, इट्स ओके। इक्वेशन नंबर हमारे पास, हम इसे फर्स्ट मान सकते हैं। लेकिन बच्चों हमने माना कि जो चार्ज पार्टिकल हमारा यहाँ रखा हुआ है इसमें से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स निकलेगी, चारों तरफ को फैल जाएगी। हमने माना कि इससे r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P2 है जहां तक हमारी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एक क्रिएट बना लेती है, एक क्रिएट कर लेती है इलेक्ट्रिक फील्ड को। अगर यहां तक P2 तक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है आपका चार्ज पार्टिकल के कारण, किसके कारण, Q1 के कारण। अब हमें क्या करना है, Q2 को एक ऐसी मेंटेन डिस्टेंस पर लेके आना है, R पर लेके आना है Q1 से, कि वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको क्या मिलने लगे, वर्क डन होने लगे, और जो वर्क डन होगा उसे हम निकाल लेंगे, वही हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। अगर ऐसा है तो कैसे होगा बच्चों, W2 इज इक्वल टू निकालने के लिए आपको क्या मिलेगा, पोटेंशियल V मल्टीप्लाई चार्ज Q। अगर आपके मन में ये आता है कि हम इसे कहां से लेके आए हैं, वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज कहां से आया है, तो हमारे पास जनरल कॉन्सेप्ट है किसका, पोटेंशियल का, कि पोटेंशियल वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। अगर आपको यहां से वर्क डन निकालना है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पोटेंशियल इनटू चार्ज मिल जाएगा। अब बच्चे चार्ज पार्टिकल Q1 के कारण पॉइंट P2 पर अगर आपको पोटेंशियल का पता है तो आप उसे यहाँ पे पुट करेंगे, और चार्ज आपका क्या है, जिस चार्ज पार्टिकल को आप लेके आ रहे हो उसे वैल्यू यहाँ रखोगे, आपको वर्क डन मिल जाएगा, यहाँ W2 मिल जाएगा। W1 Q1 के कारण Q1 पर ही वर्क डन है, W2 Q2 को Q1 के द्वारा पॉइंट P2 तक लाने में, यानी R डिस्टेंस तक लाने में जो किया गया वर्क डन है वो हमारे पास W2 के नाम से मौजूद है। तो क्या करेंगे बच्चों, पहले हम V निकालते हैं, V इज इक्वल टू, या V1 हम इसका नाम रख लेते हैं। V1 के कारण जो आपका पोटेंशियल होगा वो किसके कारण होगा, Q1 के कारण होगा। पहले भी आपको बताया गया है कि एक चार्ज पार्टिकल अगर है तो उसके द्वारा जो आपका पोटेंशियल होता है दैट इज V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q1 बाई R, जो डिस्टेंस आपकी है, जो चार्ज आपने लिया है, Q1 लिया है चार्ज तो आपने, तो Q1 रख लेंगे। इक्वेशन नंबर सेकंड आप इसे ले लेंगे, थर्ड ले लेंगे, सेकंड हम इसको मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन है। तो बच्चों अब हमारे पास क्या होगा, सेकंड इक्वेशन में जब आप वैल्यू रखेंगे W2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई Q1 अपॉन R मल्टीप्लाई Q2। हमने क्या किया बच्चों, सेकंड इक्वेशन में V की वैल्यू को पुट किया तो W2 यानी कि वर्क डन आपको मिला, तो Q2 को P तक लाने में, P2 तक लाने में जो वर्क डन किया गया है वो आपको मिलता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर लिख लेते हैं हम W2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। ये पोटेंशियल आपको मिलता है। इक्वेशन नंबर ए, फंडामेंटल इक्वेशन आई है इसलिए इसे ए के नाम से जान लेंगे, और ये हमारे पास W1 बराबर 0 है। बच्चों ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में इसमें क्या हो जाएगा, स्टोर्ड हो जाएगा। अगर आप इसे इतनी ही पॉजिटिव एनर्जी देते हो तो ये यहाँ से फिर से भाग जाएगा, कहां पर, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर चला जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे किसी एनर्जी से किसी को बाउंड करके रखा हो आपने, अगर उतनी ही एनर्जी उसे अपोजिट दे दोगे आप अपोजिट वे में तो वो फ्री हो जाएगा। इसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। जो चार्ज पार्टिकल के स्पेस में उसकी पोजीशन के कारण जो एनर्जी क्रिएट हुई है उसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो बच्चों अभी हमें यहाँ टोटल वर्क निकालना है, कितना होगा, जितना टोटल वर्क होगा वही पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो W इज इक्वल टू W1 प्लस W2, ये टोटल वर्क होना चाहिए। W1 तो 0 है, तो जैसे ही आप उसे W2 में ऐड करेंगे तो उसके कोई खास रिजल्ट नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि 0 का मैग्नीट्यूड क्या होता है, कोई वैल्यू नहीं रखता। 0 अपने आप में एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका एक बहुत अच्छा इतिहास है। तब आपको W इज इक्वल टू कितना मिलता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q1 Q2 अपॉन R, W इज इक्वल टू। और बच्चे यही वर्क आपका पोटेंशियल एनर्जी के नाम से जाना जाता है। तो हम W को रिप्लेस कर देते हैं U से, क्योंकि हम U को क्या मानते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, सिंबलिक यहाँ पर ले लेते हैं। तो W इज इक्वल टू फिर से हमें लिखना पड़ेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q1
Q2 अपॉन R। तो बच्चे ये क्या कहलाता है, हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है हमारे पास किसकी, कोई चार्ज पार्टिकल है जो स्पेस में मौजूद है। ये फिलहाल जो बोर्ड है हमारा, आप इसे स्पेस मान सकते हैं। स्पेस में कोई दो चार्ज पार्टिकल थे Q1 और Q2। आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी थी। आप पोटेंशियल एनर्जी तभी निकाल सकते हो जब ये दोनों पार्टिकल इस तरीके से या इस डिस्टेंस पर मेंटेन हो जाए कि उनके बीच में एक वर्क डन होने लगे, फोर्स लगने लगे। वर्क डन तभी होगा जब वहां पर कोई ना कोई किसी प्रकार का फोर्स अप्लाई होगा, क्योंकि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर वहां पे फोर्स नहीं है तो क्या नहीं होगा, वर्क डन भी नहीं हो पाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फोर्स है तो वर्क डन ही जरूर होगा। एक एग्जांपल देते हैं वर्क डन। वर्क भी एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होता है अपने आप में। कैसे बच्चों, सपोज करो कि आप जैसे हम यहाँ पर खड़े हैं और अपने सिर पर क्या रख लेते हैं, कोई वेट रख लेते हैं। सपोज करो कि हमने 45 या कि मतलब 15 kg का एक वेट हमने अपने सर पर रखा हुआ है और 10 मिनट तक हम उसे रखे रखते हैं, ऐसे ही सर पर रखे हुए हैं। वहां पर वर्क डन हुआ है या नहीं हुआ है? अकॉर्डिंग टू यू, आपके अकॉर्डिंग आप थक चुके हो। इतनी देर से आपने सर पर वेट रखा हुआ था तो थकना तो स्वाभाविक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू साइंस के अकॉर्डिंग आपने क्या नहीं किया है, वर्क नहीं किया है। भले ही आप उस वेट को लेके मोशन में ही क्यों नहीं थे, मोशन में भी थे, चल भी रहे थे, आपको लगा कि आप डिस्प्लेसमेंट भी कर रहे हो, लेकिन मेन बात यह है कि वो पार्टिकल जो आपके सर पर रखा हुआ है, वो वेट, उसने मोशन नहीं किया है। वो तो आपके पहले भी सर पे ही था और अब तक भी सर पर रखा हुआ है 10 मिनट बाद भी। तो जो हमारा वर्क डन होता है, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है और डिस्टेंस आपकी वो जिगजैग भी हो सकती है, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट एक अलग क्वांटिटी है और डिस्टेंस एक अलग क्वांटिटी है। वो अलग बात है कि आप उसको मेजर एक ही डायमेंशन में करते हो, मीटर में, यूनिट में। इनटू कोस थीटा, यानी कि W इज इक्वल टू आपके पास एफ एस कोस थीटा के नाम से भी जाना होगा आपने। क्या होता है, फॉर्मूला होता है आपके पास, पता है आपको कहां से आया है ये बच्चे। जब आप यहाँ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री लेंगे, क्योंकि जब जो बॉडी आपके सर पर रखी हुई है, आपके हेड पर रखी हुई है, वो आपके हेड के साथ 90 डिग्री का एंगल क्रिएट किए हुए है ऐसे। अगर यानी वहां पर थीटा कितना है, 90 डिग्री है, तो बच्चे यहाँ से क्या होगा कि जो आपका 90 कोस 90 है वो आपको यहाँ से 0 वैल्यू देगा। और अगर आपको कोस 90 0 देता है तो साइंस के अकॉर्डिंग आपके पास किया गया वर्क डन 0 होगा। यानी कि दो चार्ज पार्टिकल को जब तक आप सुटेबल डिस्टेंस पर, जहां पर वे फोर्स अप्लाई करें, इनफाइनाइट उसकी डिस्टेंस ना रहे, जो वर्क डन आप करेंगे वो आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किसी भी बॉडी की पोजीशन की वजह से उसमें आई एनर्जी के बराबर होता है। यानी पोजीशन मतलब ये कहां पर सिचुएटेड है, किस सिचुएशन में रखी हुई है। द एनर्जी विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द सिचुएशन ऑफ ए बॉडी या पोजीशन ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर ऐसा ही है, दो चार्ज पार्टिकल स्पेस में रखे थे, ऐसे ही एक स्पेस है, आपने दो चार्ज पार्टिकल को ऐसे ही फेंक दिया और आप उनकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हो। एक अर्थ के साउथ पोल पर है, एक नॉर्थ पोल पर है, और तो इसकी केस में क्या होगा कि हमें लगेगा उनकी डिस्टेंस काफी ज्यादा हो गई है, तो वर्क डन कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे वर्क डन 0 देता है। लेकिन अगर जैसे हम उसे एक सुटेबल डिस्टेंस में लेके आते हैं तो वहां पे आप उसका क्या कर सकते हैं, वर्क डन निकाल सकते हैं। अब हमारी वीडियोस को देखते रहिए बच्चों, ये आपके लिए तो है ही है, स्पेशली भाई हमारे कॉलेज जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बना रहे हैं, लेकिन अगर इससे किसी दूसरे विद्यार्थी को, किसी दूसरे स्टूडेंट्स को भी फायदा होता है तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। आप देखते रहिए लगातार वीडियोस को, कोई कमी लगे या किसी प्रकार का कोई कॉन्सेप्ट आप समझ नहीं पाते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा अच्छे से समझे, तो आप कमेंट में अपना क्वेश्चन बोल सकते हैं। हमारा नंबर आपको पहले से ही कुछ पहली वीडियोस में दिया गया है, वो व्हाट्सएप के लिए है, आप उस पर आपका क्वेश्चन क्यूरी कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की जो परेशानी है फिजिक्स से संबंधित, वो आप हमसे क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं अपने स्टैंडर्ड के लिए। ओके बच्चे, थैंक यू सो मच। आप देखते रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि हम आगे ज्यादा बच्चों तक पहुंच सके।